कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेलकम करता हूं मैं आप सभी का डाउटनट नीट प्रिपरेशन पर। अब हिंदी मीडियम के साथ साथ हम लोग इंग्लिश मीडियम में भी कदम रख रहे हैं और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट इज कि किस तरीके से हम नीट 2024 का एग्जाम जो देने वाले हैं बच्चे, वो एम्स क्रैक कर सकते हैं। स्कोर 680 प्लस करना बहुत ज़रूरी है एम्स में एडमिशन लेने के लिए। ड्रीम कॉलेज होता है बच्चों का कि एम्स में जाना है, लेकिन कैसे जाना है, रोड मैप क्या है, किस तरीके से जा सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा और वो ये कि अब आपके लिए नीट 2024 के लिए जो भी बच्चे प्रिपरेशन करने वाले हैं, लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है 29 मई से मंडे को शाम को 6 बजे। तो यहां पर आप कर सकते हैं प्रिपरेशन नीट 2024 के लिए। और आप कहां पर करेंगे? ये चैनल है जिसका नाम है डाउटनट नीट प्रिपरेशन। ठीक है, जल्दी से इस चैनल को जितना ज्यादा प्यार कर सकते हैं, जितना ज्यादा हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जल्दी से करिएगा। आइए बेटा जी, हम यहां पर बात करेंगे कि किस तरीके से नीट 2024 के लिए हम किस तरीके से हम प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो है वो ये कि दोस्त, एक टीचर के अंदर और एक स्टूडेंट के अंदर किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए चाहिए होता है क्या? पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है, धैर्य बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी चीज को करते हैं, चाहे आप पढ़ाई करते हैं, चाहे आप कुछ भी करते हैं, आपके अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। 2 दिन का जोश किसी काम का नहीं होता है दोस्त। आपको पूरे साल भर मेहनत करनी है, और पूरे साल भर मेहनत करनी है तो सिर्फ एक दिन में से हल्ला मचाने से कि आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा, आज मैं ये पढ़ लूंगा, आज मैं वो पढ़ लूंगा, ये सिर्फ 1 या 2 दिन का जो खेल जो होता है, इसमें कई ऐसे बच्चे होते हैं, या मैं बोलूंगा 60% ऐसे बच्चे हैं जो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के कुछ दिनों के लिए उनके अंदर बहुत भरपूर जोश होता है, उसके बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। केवल वही बच्चे आगे तक जाते हैं जो पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ लगे रहते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम लोग एम्स क्रैक कर सकते हैं, नीट में 680 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो ये कि आपके पास एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो प्लीज उसको बनाइए। अब कई बच्चे टीचर पर इतना ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं, कई यूट्यूब इन्फ्लुएंसर पर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं कि सर हमको टाइम टेबल दे दो ना, प्लीज टाइम टेबल दे दीजिए, हम उस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और कई सारे यूट्यूब सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, है ना, वो दे देते हैं, लो बेटा ये रहा टाइम टेबल, इसको फॉलो करो। और ऐसे टाइम टेबल मैक्सिमम बच्चे सिर्फ 2 दिन, मैक्सिमम 1 से 2 दिन फॉलो करते हैं, फिर उसके बाद में टाइम फिस। सो कभी भी किसी और के टाइम टेबल को आपको नहीं फॉलो करना। आपको खुद का सेल्फ मेड टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ड्रॉपर के लिए एक अलग टाइम टेबल होएगा, जो 12th क्लास में है उनके लिए एक अलग टाइम टेबल होएगा, है ना। सो आपको खुद का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा दोस्त। अगर आप ड्रॉपर हैं तो ऑब्वियस ही बात है, आपके पास पूरा दिन है, 12th क्लास में तो आपको जाना पड़ेगा ना स्कूल, तो टाइम टेबल तो दोनों का डिफरेंट होएगा। अभी एक ही टाइम टेबल को मैं दोनों बच्चों को चिपका दूं तो वो तो गलत हो जाएगा ना। मैं बोलूं कि भैया सुबह 11 बजे आपको ये पढ़ना है, 12 बजे आपको ये पढ़ना है, तो ड्रॉपर तो पढ़ लेंगे, लेकिन 12th में जो बच्चे हैं वो कैसे कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो टाइम टेबल किसी और के अनुसार कभी मत बनाइएगा, टाइम टेबल आपको खुद के अनुसार बनाना पड़ेगा। आपकी रोज की
रोज की जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो आप मेंटेन कर रहे हैं, उसमें आप क्या क्या काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है। सो सबसे पहली चीज, आपको टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। एक दिन टाइम टेबल आज मत बनाइएगा, टाइम टेबल कल बनाइएगा। कैसे? आप एक काम करिएगा, आज पूरे दिन भर अपने आप को, रात को एक काम करिएगा, आज पूरे दिन आपने क्या क्या किया, आप किस टाइम फ्री हुए, आपने किस किस टाइम पर आपने पढ़ाई करी, आप कौन से ऐसे टाइम पर आप कहीं ना कहीं बिजी थे, वो टाइम नोट करिए। वो नोट करने के बाद फिर अगले दिन टाइम टेबल बनाइएगा कि मैं इतने से इतने घंटे में फ्री रहता हूं, इतने से इतने घंटे में मेरा माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, सुबह में जल्दी उठता हूं, या कई होते हैं जो रात में देर तक जागते हैं। तो हर एक बच्चे का टाइम टेबल अलग अलग होता है। ठीक है। तो अपना टाइम टेबल, परफेक्ट टाइम टेबल आप खुद परफेक्टली बना सकते हैं, कोई और आपका टाइम टेबल नहीं बना सकता। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, टाइम टेबल बनाना है। कब तक का बनाना है दोस्त? आपने अभी जो टाइम टेबल बनाना है नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए, अभी जो टाइम टेबल बनाना है वो नवंबर एंड तक का बनाना है। जी हां, कब तक का बनाना है? नवंबर एंड तक का आपने टाइम टेबल बनाना है। नवंबर एंड तक का आप टाइम टेबल बनाइए अभी। सर इसके बाद का टाइम टेबल चेंज होएगा, और वो चेंज कैसे होएगा वो मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो नवंबर एंड तक का जो आप टाइम टेबल बनाएंगे, इस टाइम टेबल में कम से कम सेल्फ स्टडी के लिए 5 to 6 आवर्स निकालने पड़ेंगे आपको। 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी के लिए निकालने ही पड़ेंगे, बिल्कुल निकालने पड़ेंगे नवंबर एंड तक का टाइम टेबल जब आप बनाएंगे। कई ऐसे बच्चे होंगे, अब ये देखिए, ये जो सेल्फ स्टडी के लिए ये जो आपको निकालना पड़ेगा, ऑब्वियस ही बात है 12th क्लास के बच्चों के लिए थोड़ा सा हार्ड रहेगा, क्योंकि स्कूल भी जाना है, कोचिंग भी जाना है, तो कैसे निकालेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है 5 to 6 आवर्स थोड़ा सा कम हो जाएगा जो 12th में है, और जो ड्रॉपर है उनके लिए तो 5 से 6 घंटे तो मस्ट है, मस्ट जरूरी है आपके लिए। फ्रॉम डे 1, पहले दिन से ही शुरुआत करनी है। ठीक है। तो पहली चीज हो गई है दोस्त, आपका टाइम टेबल आपका परफेक्ट होना चाहिए, और उस टाइम टेबल को डिसिप्लिन के साथ में, जी हां, डिसिप्लिन के साथ में आपको पूरा करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 दिन के लिए किया, फिर तीसरे दिन कुछ कंडीशंस आ गई कि घर में शादी आ गई है, या तबीयत खराब हो गई है। चलो, तबीयत अगर खराब हो भी जाए, रेस्ट लीजिए, नेक्स्ट डे फिर वापस से फॉलो करें उसको। भूलना नहीं है। एक डॉक्टरी की जॉब और एक सैनिक की जॉब, ये 2 ऐसी जॉब हैं जिनको मैं मानता हूं क्या सैल्यूटेबल जॉब है, जिनको सैल्यूट किया जाता है। और अगर ऐसी जॉब को सैल्यूट किया जा रहा है तो ये बनने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है दोस्त, विद डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन सीखना पड़ेगा। और कैसे सीखना पड़ेगा? अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो अपने पेरेंट्स को बोलिए कि प्लीज मुझे बताओ। अपने मम्मी पापा को बोलो कि प्लीज मुझे अगर मैं अपने डिसिप्लिन से चूक रहा हूं, मैं सुबह उठ नहीं पा रहा हूं, तो पानी डाल दो। मम्मी जी पानी डाल दो, पापा जी पानी डाल दो, सुबह उठाओ मेरे को। ठीक है। तो कई बार कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब हमारे हाथ में नहीं होती है, तो उस टाइम पर हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। अब वो सहारा बनकर कौन आएंगे? या तो आपके पेरेंट्स आएंगे, या आपके क्लोज फ्रेंड आएंगे। ट्राई करिए ऐसे फ्रेंड्स बनाने की जो पढ़ाई को लेकर सीरियस हो, डेडिकेटेड हो। तो डेडिकेशन बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फ्रेंड सर्कल, आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, प्लीज ऐसा फ्रेंड सर्कल मेंटेन करिएगा जो खुद डेडिकेशन के साथ में पढ़ाई करने की सोच रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो यूपीएससी क्लियर करते हैं ज्यादातर दोस्त होते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्त दोस्त की मेहनत का साथ देता है, दोस्त दोस्त का सहारा बनता है। ठीक है।
सो आपको ऐसे दोस्त चुनने पड़ेंगे जो आपकी मदद करें। किस चीज में मदद करें? नीट क्रैक करने में। ऐसे नहीं जो आपको ठोकर मारते, ऐसे नहीं जो आपसे कहे मेरे पास तो नहीं है यार नोट्स, ऐसे नहीं। ऐसी दोस्ती किस काम की? जो हेल्प ही ना करे। सो ट्राई करिएगा ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाने की, ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाइए, ऐसे दोस्त बनाइए जो आपकी मदद करें। कंपटीशन नहीं, कोलैबोरेशन। ठीक है, कंपटीशन जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन इस समय पर आपको ऐसे दोस्तों की जरूरत होगी जो आपके साथ मिल बैठकर पढ़ाई करें। आपके अगर कोई कंसेप्ट वीक है तो वो आपके कंसेप्ट को स्ट्रांग करे, अगर उसका कंसेप्ट वीक है तो आप उसके कंसेप्ट को स्ट्रांग करिए। कई बार बच्चे क्लास में पूछते सर आपको इतना सारा याद कैसे हुआ? एक्सपीरियंस से, बार बार पढ़ाने से। अब जरा सोचिए, आपको अगर कोई चीज याद करनी है तो कैसे याद करेंगे? आपके घर में पेरेंट्स, मम्मी पापा हैं, भाई बहन है, दोस्त है ना? कई कुछ ऐसी चीजें होती है जो हम कई बार अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मम्मी कुछ काम कर रही है, पापा कुछ काम कर रहे हैं, भाई बहन कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल बनाइए जहां पर आपने जो आज पढ़ा है ना, उसको बताइए यार मैंने आज ये पढ़ा था, मैंने आज ये कंसेप्ट सीखा। जब आप ऐसे कंसेप्ट्स उसके साथ डिस्कस करेंगे, उनके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो डेफिनेटली आपका ब्रेन डेवलप होएगा और सामने वाले का भी ब्रेन डेवलप होगा ही होगा। सो अभी आपके सामने 3 मेजर चीजें हैं। क्या? कि भैया आपको एक टाइम टेबल बनाना है, विद फुल डेडिकेशन आपको पढ़ाई करनी है। फ्रेंड सर्कल आपको ऐसा बनाना है जो आपकी मदद करे, आपको नीचा ना करे, आपके साथ वो भी शिखर तक जाए। सो मेरे हिसाब से अभी यही चीजें काफी है। इसके अलावा बुक्स बताने की कोई ऐसी कोई वो नहीं है। आप सभी जानते हैं मैं बायो पढ़ाता हूं। बुक्स कौन सी चाहिए? एनसीईआरटी बुक्स चाहिए, बायो में एनसीईआरटी चाहिए, है ना? एनसीईआरटी तो आपकी थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेगी, लेकिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए ढेर सारी बुक है। किसी भी बुक को उठा लो दोस्त, किसी भी एक बुक को उठाओ, चाहे कोई सा भी पब्लिशर हो। अब मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, अरे वो टॉपर था, उसने क्या किया था, क्या पढ़ा था, हम भी वही करेंगे। सिंपल एक चीज करनी है बस, आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए और एक आपके पास एक ऐसी बुक होनी चाहिए जिसको आप यूज में लें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। अब वो चाहे किसी भी नामी गिरामी कोचिंग के मॉड्यूल्स हो, कुछ भी हो, आपके पास होना जरूर चाहिए मटेरियल। आपके पास मटेरियल है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, आपके पास मटेरियल है थ्योरी कवर करने के लिए, बस इतना ही तो चाहिए जिंदगी में नीट क्रैक करने के लिए। तो 680 प्लस मार्क्स लाने के लिए 360 में से कम 350 मार्क्स तो लाने पड़ेंगे बायो में, और ये कोई इजी टास्क नहीं है। 360 में से मिनिमम 350 तो लाने पड़ेंगे और ये इजी टास्क नहीं है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन जो है उसको दोहराना पड़ेगा, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम मेरे को अभी क्लिक नहीं हो रहा है ना? इतनी सी बात मैं जानता हूं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करके बताया था कि किस तरीके से आप अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं। सिंपल सा प्रिंसिपल उन्होंने बताया कि दोस्त, अगर आपने आज कोई चीज पढ़ी है ना, तो अगले दिन तक उसका 80% पोर्शन दिमाग में से ड्रॉप आउट हो जाता है, निकल जाता है। जी हां, आपने आज कुछ पढ़ा तो हो सकता है कल तक वो 60, 70, 80% आपके दिमाग से निकल जाए। उसके बाद एक हफ्ते के बाद वो 90% निकल जाता है, एक महीने के बाद पूरा खत्म हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है। तो कैसे कैसे करें उन चीजों को, कैसे लर्न करें, कैसे उनको दिमाग में फिट करें? सिंपल सा तरीका है, आपने आज कुछ पढ़ा उसको वापस से कल दोहराओ, एक हफ्ते बाद दोहराओ, एक महीने बाद दोहराओ। सिंपल सी 3 चीजें। आज कुछ पढ़ो, उसको कल वापस से रिवाइज करो, एक हफ्ते बाद वापस से रिवाइज करो, एक महीने के बाद वापस से रिवाइज करो। वो कंसेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपने गजनी मूवी जरूर देखी होगी और नाम सुना होगा शॉर्ट टर्म मेमोरी, सुना है ना? क्या सर ऐसा कुछ होता है? जी जनाब, बिल्कुल होता है। मेमोरी हमारी 2 तरह की होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप सभी अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना?
आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए होंगे कि सर मैं जब 4 या 5 साल का छोटा सा था तो कुछ पिक्चर्स मुझे क्लिक होती हैं। वो क्या है? वो आपकी वो मेमोरीज हैं जो आपकी कौन से पार्ट में स्टोर हो रही हैं। सेरिब्रम नाम सुना है ना, ब्रेन का एक पार्ट होता है, वहां पर मेमोरी लोकेट होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो वो जो क्लिक होती हैं पिक्चर जब आप बहुत छोटे थे, वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो रही है। और शॉर्ट टर्म मेमोरी एग्जाम से पहले जो पढ़ते हैं वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है। एग्जाम दिया, अगले 2 दिन बाद आपसे कोई पूछे, खत्म खल्लास। सो ट्राई करिए इस प्रिंसिपल को अपनाने की, क्या कि आज अगर कुछ पढ़ रहे हैं उसको 1 दिन बाद में, उसको 1 वीक के बाद में और 1 महीने के बाद में वापस से रिपीट करना बहुत जरूरी है। वो कंसेप्ट्स आपके सारे के सारे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। सो दोस्त, मेरी तरफ से इतनी सी चीजें आप अगर ध्यान में रख लेंगे, कवर कर लेंगे तो बहुत अच्छा होएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जो चैनल है इस पर अब लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। कब से स्टार्ट हो जाएंगी? 29 मई से स्टार्ट हो जाएंगी शाम को 6 बजे। किस चैनल पर? डाउटनट नीट प्रिपरेशन पर। जल्दी से इससे जुड़ जाइए और अपने टारगेट को पूरा करिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।